बिटकॉइन को थोड़ा सा देख लेते हैं जी। सबसे पहले इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं इसमें। वीकली के टाइम फ्रेम पे तो ये कप बन चुका है, हैंडल इसका अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो एक जो है रिट्रेसमेंट भी ड्यू है, काफ़ी टाइम से बिटकॉइन जो है वो काफ़ी पंप हो रहा है। तो ये ऑलमोस्ट इसने कप तो बना दी है, ठीक है। अब इसका हैंडल जो है वो अभी फॉर्म होना बाकी है। और आप इमेजिन करें कि बिटकॉइन अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है जो, ठीक है, तो ये तो 1,25,000 पे जा रहा है कप एंड हैंडल के टारगेट्स आने वाले टाइम में। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताता हूँ। जो है थोड़ी सी आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब देखिए, बिटकॉइन से रिलेटेड जो है ना, ये एक चीज़ है कि बिटकॉइन को जो है वो जो है ना, एक समझ लेके सेंट्रलाइज्ड करेंसी बनाना है क्रिप्टो को, ठीक है। क्रिप्टो को एक सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड वाइड ना एक करेंसी बनाना है। और जो है ना, इन फ्यूचर प्लान ये है कि जो है क्रिप्टो ही जो है क्रिप्टो पेमेंट्स ही वर्ल्ड वाइड यूज हो, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए, या फिर इंटर कंट्री जो ट्रांजैक्शंस हैं, या मनी का जो मतलब वैल्यू ट्रांसफर करने का जो एक तरीका है वो चेंज हो रहा है ना। पहले आप देखें कि मेटल्स थी, मेटल्स के बाद करेंसी पेपर के नोट आए, फिर उसके बाद डिजिटल। और डिजिटल में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अब जो है उसका सोल्यूशन क्रिप्टो है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल पूरा सिस्टम जो है ना ये चेंज हो रहा है। अब इस टाइम पे वर्ल्ड में अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो इस टाइम पे गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड है इस टाइम पे हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। मोस्टली हमने कुछ सेविंग्स करनी होती है ना, तो क्या करते हैं लोग के गोल्ड खरीद लेते हैं, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू है हमारे पास गोल्ड। इस टाइम पे ना टेक्निकल से ज्यादा जो है वो फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, और इन चीजों को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू इस टाइम पे है जी गोल्ड, सही है। वर्ल्ड वाइड जो है, मतलब कि लोग जो अपनी सेविंग करना चाहते हैं वो गोल्ड में सेव करते हैं। अब नेक्स्ट जो प्लान है, प्लान ये है कि इसको रिप्लेस किया जाए, ठीक है। प्लान टू रिप्लेस गोल्ड विद बीटीसी, डिजिटल गोल्ड, ठीक है। बीटीसी इक्वल टू डिजिटल गोल्ड, बीटीसी को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर ये सीन होना है तो डेफिनेटली इसके लिए क्या चाहिए कि जो कैपिटल है, इसका जो टोटल कैपिटल है वो गोल्ड से ज्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर गोल्ड को पीछे छोड़ देगा बिटकॉइन। और फिर स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो बिटकॉइन बन जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड डोमिनेंस इसके हाथ में आ जाएगी। अभी अगर हम कैप की बात करें, ठीक है, कैप कैपिटल मतलब जो टोटल कैपिटल है गोल्ड का, गोल्ड का टोटल कैपिटल इस टाइम पे है हमारे पास वर्ल्ड में जो है ये ऑलमोस्ट 8 ट्रिलियन के आसपास है, 8 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है। 8 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक जो है पुराना फिगर है मेरे पास, तो मैं उसी को लेके चलता हूँ, वो भी रिसेंट मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो ये तकरीबन गोल्ड का जो कैपिटल है वो 8 ट्रिलियन के आसपास है। अब क्रिप्टो की बात करते हैं, तो क्रिप्टो का टोटल कैपिटल जो है इस वक्त वो 2.6 ट्रिलियन है, 2.6 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। क्रिप्टो का जो इस वक्त है वो 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स है। अब अगर गोल्ड को रिप्लेस करना है क्रिप्टो ने, ठीक है, गोल्ड को अगर रिप्लेस करना है क्रिप्टो ने तो कितना कैपिटल चाहिए? 8 ट्रिलियन प्लस चाहिए। तब ये गोल्ड को रिप्लेस कर देगा, डिजिटल गोल्ड जो है ये बिटकॉइन बन जाएगा। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू जो है ये अभी भी है स्टोर ऑफ वैल्यू, लेकिन मतलब फिर नंबर 1 पे चला जाएगा ये, ठीक है। अब देखें कि जो बिटकॉइन की प्राइस है ये कैसे डिसाइड होती है। बिटकॉइन की प्राइस क्या डिसाइड कैसे डिसाइड होती है? इसमें क्या होता है कि कैपिटल, बिटकॉइन या क्रिप्टो किसी भी कोई भी क्रिप्टो है, उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। कैपिटल डिवाइडेड बाय
सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है? सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है कि कितनी क्वांटिटी में मौजूद है बिटकॉइन इस वक्त, कितने बिटकॉइन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। कि अभी अगर हम देखें, अगर कोइन मार्केट कैप पे जाके ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। ठीक है। कोइन मार्केट कैप पे जाते हैं हम। जस्ट अ मिनट, ये रहा। इसमें जो बिटकॉइन की प्राइस है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है 19.654। ठीक है। मैक्सिमम जो इसकी है वो है 21 मिलियन। ठीक है। ये अभी 19 मिलियन, 19.6 मिलियन जो है ये जो है वो सर्कुलेटिंग में है। और मैक्सिमम सप्लाई, अगर आप इस पे कर्सर लेके जाते हैं तो ये नीचे लिखा हुआ आता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 19.6 मिलियन, और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो है 21 मिलियन। मतलब 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं होंगे दुनिया में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइंस हो सकते हैं। ठीक है। अब ये प्राइस कैसे आ रही है बिटकॉइन की? इसमें सिंपल, आप मार्केट कैपिटल को ना, मार्केट कैपिटल को, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, आप मार्केट कैपिटल को एक मिनट इस तरह कर लेते हैं। ठीक है। ये मार्केट कैपिटल है, इसको आप कॉपी करें, कैलकुलेटर पे ले जाएं। यार, ये मेरे सिस्टम को कुछ मसला तो नहीं हुआ? कुछ भी खुल नहीं रहा सही से। शायद कोई इसमें विंडोज का मसला है। ये ठीक है। ये हमारे पास है टोटल। इसकी जो है कैपिटल डिवाइडेड बाय, इसको हमने डिवाइड करना है सर्कुलेटिंग सप्लाई से। सर्कुलेटिंग सप्लाई हमारे पास कितनी है ये? ठीक है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और इसके साथ आप इसको डिवाइड कर दें। डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो ये आपके सामने आंसर आ जाएगा 70,831। बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम पे कितनी चल रही है? 70,831, 30, मतलब 900 आसपास उसके चल रही है। ठीक है। तो इस तरह से बिटकॉइन की जो है ना वो प्राइस डिसाइड होती है, सर्कुलेट टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब मान लीजिए कि बिटकॉइन का जो अभी कैपिटल है वो है हमारे पास 1.3 ट्रिलियन। कितना? 1.3 ट्रिलियन। तो यही जो कैपिटल है, यही जो कैपिटल है आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, जितना भी टाइम लगता है, उसमें जाहिर सी बात है बिटकॉइन को नंबर 1 पे लेके जाना है, तो इसका कैपिटल जो है ये हमारे पास 8 ट्रिलियन से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कैपिटल हमारे पास जो इस वक्त वन, सॉरी, हाँ ये है 1.3 ट्रिलियन। ठीक है, 1.3 ट्रिलियन, ये कॉपी सही से नहीं हुआ। ये 1.3 ट्रिलियन। अब अगर इसको हम ले जाएं यहाँ पे 8 हो जाए। ठीक है। यहाँ पे ये 8 हो जाए, 1.3 ट्रिलियन की बजाय ये 8 ट्रिलियन चला जाए। 8 कर देते हैं यहाँ पे। सॉरी यार, ये क्यों नहीं हो रहा सही? एक मिनट। कंट्रोल बी। और यहाँ पे ये 8, इसको काउंट कर लेते हैं। चलें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 डिजिट्स हैं। ठीक है। तो इसको हम ले जाते हैं जी 8 पे। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये कर लेते हैं जी 8 ट्रिलियन। और इसकी मैक्सिमम जो सप्लाई यूज हो जाती है जो कि है 21 मिलियन। अब मिलियन में कितने हैं जी, ये भी काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इसमें डिजिट्स हैं। ठीक है। डिवाइडेड बाय 21। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब देखें, बिटकॉइन की प्राइस निकल रही है 3,80,000। मतलब कि अगर आने वाले टाइम में इसका टोटल कैप जो है बिटकॉइन का, अगर ये गोल्ड के टोटल कैप को क्रॉस करता है तो इसमें 3 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि क्रिप्टो को एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी जो है, सेंट्रलाइज्ड करेंसी के तौर पे वर्ल्ड पूरे पे अप्लाई करना है। ये वर्ल्ड ऑर्डर है। ठीक है। उन पावर्स का ये वर्ल्ड ऑर्डर है जो दुनिया को चला रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम जिनके हाथ में है। ठीक है। तो ये तो पूरा उन्होंने करना ही करना है एट एनी कास्ट। अब बिटकॉइन अगर 8 ट्रिलियन कैपिटल तक जाता है तो इसकी जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई पे अगर हम डिवाइड करेंगे इसको,
8 ट्रिलियन को अगर हम डिवाइड करेंगे 21 मिलियन पे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3,380,000 के डॉलर्स। तो ये इसकी एक प्राइस का तखमीना लगाया जा सकता है कि आने वाले 5-10 सालों में, 15 सालों में, या जब भी बिटकॉइन जो है ये सेंट्रलाइज्ड होता है, एक एज अ करेंसी इसको यूज करना दुनिया स्टार्ट करती है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3,80,000 डॉलर तक भी जा सकता है। अब ये बात बताने का आप लोगों को मकसद ये है कि जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये ऑल टाइम हाई ऑलरेडी लगा चुका है, बिटकॉइन हमने मिस कर दिया, 10 साल पहले खरीदना चाहिए था, 5 साल पहले खरीदना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, क्रिप्टो मार्केट में अब इतनी जान नहीं रही, ये बात उन लोगों के लिए है। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें, बिटकॉइन को अंडर एस्टिमेट ना करें। और फ्यूचर ऑफ जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्रिप्टो ही है। ठीक है। तो अगर क्रिप्टो में इस तरह से होता है कि गोल्ड को जो रिप्लेस करता है बिटकॉइन, तो फिर आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना घर, गाड़ी, मकान, बंगला बेच के इसमें डाल दें कि ये 3,80,000 जा रहा है। ठीक है। ये 3,80,000 1 साल में जाता है, 2 साल में जाता है, 10 साल में जाता है, 50 साल में जाता है, ये कोई नहीं जानता। ठीक है। तो मतलब आपको बताने का ये है कि इसमें अभी भी पोटेंशियल काफी ज्यादा है। अभी भी ये यहां से भी 10x जा सकता है। ठीक है, मतलब सॉरी 5x जा सकता है, इजी पीजी 5x 6x यहां से भी ये जा सकता है। इसमें जो है ना वो पोटेंशियल है। ठीक है। तो ये चीज है। अब बात समझ आई आप लोगों को कि बिटकॉइन को अंडर एस्टिमेट हमने कभी भी नहीं करना। ये कप हमारे पास बना है, और यहाँ से अगर हम टेक्निकली इस चीज को देखते हैं, यहाँ पे इसका एक हैंडल फॉर्म होता है। आने वाले 1 2 3 4 6 महीने, ये अगर या 1 साल बाद, या मतलब जो भी इसका साइकिल है, 4 साल का साइकिल होता है मार्केट का, यहाँ से एक जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से मार्केट इस तरह से नीचे आना शुरू हो जाती है। वीकली के हिसाब से हम देखते हैं, तो हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है इन केस के 40,000 के आसपास हम बिटकॉइन को दोबारा से बाय कर सके 40,000 पे, तो इट विल बी अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। 40,000, 42,000, 45,000 में इन केस आने वाले 1 2 महीनों में अगर कोई मार्केट में क्रैश आता है या कुछ ऐसा होता है कि बिटकॉइन हमें अराउंड 40 या फिर अराउंड 50 भी हमें मिलता है, तो ये एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए बिटकॉइन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। लेट्स होप कि क्रैश आए, हमें 50,000 पे ये बाइंग करवाए, और उसके बाद फिर से ये न्यू ऑल टाइम हाई लगाए। ठीक है। तो हमेशा उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए। इस वक्त बिटकॉइन जो है वो अपनी जो इसकी मेजर रेजिस्टेंस थी पास्ट में, जो इसका लास्ट ऑल टाइम हाई था 69,000, उसके अबव ट्रेड हो रही है। और पिछला वीक उसके ऊपर क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट वहीं पे हुआ है, लेकिन हम इसको क्लोज ऊपर कंसीडर करेंगे क्योंकि बिल्कुल चिपक के क्लोज हुआ है ना, तो ठीक है, इट्स फेयर एनफ। और नेक्स्ट वीक में आप देखें तो मार्केट इसके ऊपर ही अभी तक ट्रेड हो रही है। डेली के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो ये सेकंड वीक होगा, ऑलमोस्ट बिटकॉइन जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एक काफी लंबी रैली बन चुकी है, काफी लंबी रैली, कोई इसमें अभी तक हेल्दी रिट्रेस नहीं आया। तो यहाँ से अगर 0.25% भी रिट्रेस आता है तो ये 65,000 की रीजन बनती है। ठीक है, इस पूरी रैली का। तो चले हम थोड़ा सा इसको डे जो है ना डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव इसका देखते हैं लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे देखें डे ट्रेड के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो 4 आवर पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, उसके बाद हमारे पास ये हायर हाई, उसके बाद ये हायर लो, हायर हाई और हायर लो बना रही है मार्केट। ठीक है, ये देखिए हायर लो मार्केट बना रही है। अब यहाँ पे ये हमारे पास 4 आवर का भी स्ट्रक्चर बुलिश है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिड रेंज निकलती है, क्योंकि ये देखें ना, ये हायर हाई के बाद हायर लो और ये हायर हाई बना है। अब इस हायर हाई के बाद जो मिड रेंज इसकी बनती है वो हमारे पास ये वाली रीजन बन रही है 71,000 की। ठीक है। और 618 का जो लेवल हमारे पास निकल रहा है, वो निकल रहा है 70,500 का। तो ये हमारा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हो सकता है। यहाँ से अगर इसमें 1 आवर पे रिवर्सल आता है तो हम इसमें बाय की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम किधर लगाएंगे? स्टॉप लॉस हम इस हायर लो के नीचे 67,000 से नीचे लगाएंगे। ठीक है।
असल में टेक्निकली यही हमारा स्टॉप लॉस बनता है कि हम इस हायर लो के नीचे 68,500, सॉरी, इसके नीचे लगाएंगे, ये वाली विक के नीचे, ठीक है, इस विक के नीचे लगाएंगे। 69,000 और 68,600, ये एक जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास पास्ट में ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक तो काफी नीचे आता है, लेकिन क्योंकि ये हायर हाई था, हायर लो के बाद ये हाई बन गया, अब इस हाई के बाद ये लो बना के मार्केट ने न्यू हाई बना रही है, ठीक है। ये नजर आ रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये हमारे पास हायर हाई, हायर लो, अब ये हायर हाई था, ये एक हेल्दी पुल बैक था, उसके बाद न्यू हाई बन गया, दोबारा से पुल बैक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस लेवल तक आना चाहिए, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए मार्केट को, ठीक है, और उसके बाद न्यू हाई बनाना चाहिए। तो ये बिटकॉइन के इस वक्त जो है टेक्निकली और फंडामेंटली मैंने कुछ बात आपके साथ शेयर की है। हम इसको यहाँ से अगर देखें, ये एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है, नीचे लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी है, 4 आवर की क्लोज अगर इसके ऊपर देती है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना यहाँ पे, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक बड़ा क्रूशल है, ठीक है, इसको मार्केट अगर होल्ड करती है तो ये एक अच्छा साइन होगा, ठीक है, यहाँ से अगेन अपसाइड एक मूव मार्केट में आ सकता है, ठीक है। तो बस इस पे नजर रखें, और इसके साथ अगर 1 आवर को भी देखें तो 1 आवर पे भी स्टिल स्ट्रक्चर इज ओके, हायर लो की टेरिटरी टेस्ट हो रही है। ट्रेंड लाइन को ज्यादा अहमियत ना दें, ये आपको बिला वजह कंफ्यूज करेगी, आप सिंपल स्ट्रक्चर को स्टडी करें, उसको ट्रेड करें, ठीक हो गया। अब आते हैं जी गोल्ड की तरफ, थोड़े से एनालिसिस कर लें आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद जो है बाकी की चीज़ों को देखते हैं। गोल्ड को सिंपल हम जो है वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो वी आर इन बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड में है, ये भी ऑल टाइम हाई पे है। इसने जो इसका पिछला ऑल टाइम हाई था उसको इसने एलिमिनेट किया है, एक वीक उसके ऊपर क्लोज हो चुका है, 2 वीक सॉरी उसके ऊपर क्लोज हो चुके हैं। अब ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है इसका अपने ऑल टाइम हाई के अबव। अब जो है अब जो है इसको देखते हैं जी डेली के टाइम फ्रेम पे। इसका देखें एसआर लेवल हमारे पास जो निकलता था वो निकलता था पास्ट का 2150 वाली रीजन, 2150 इसका एसआर लेवल है, ठीक है। 2147 जो इसने पिछला हाई लगाया था ना, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये वाला हाई, ठीक है। तो ये इसका था रेजिस्टेंस लेवल, जो कि अभी फ्लिप हो चुका है ना, अब ये सपोर्ट बन चुका है 2147 और 2150 की रीजन जो है, ये एक सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है। डेली पे हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस में रिवर्सल आया है, यहाँ पे आप देखें तो एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये जिसका अभी अभी टेस्ट किया है मार्केट ने, और आज के दिन में ये नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और उसके बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको अगर देखें, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक तो आपको समझ आ गया ना, चार्ट मैसी हो रहा है इसलिए मैं इसको डिलीट करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसके ना सपोर्ट के लेवल हैं, ये जो ब्लैक वाला लेवल है ये एसआर लेवल है हमारे पास, ठीक है। एसआर लेवल से क्या मुराद होती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहाँ पे शिफ्ट हो रही होती है, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस फ्लिप हो जाती है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर सपोर्ट टूट जाती है तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 21 और 47 और 48 ये हमारे पास एक एसआर लेवल है। अब उससे ऊपर अगर हम देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर हमारे पास स्टिल बुलिश है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमारे पास स्टिल बुलिश है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता था, ये एक हाई, उसके बाद हायर लो, ये एक रैली अपसाइड, फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ना 2147 का और 2150 का, ये अगर टूटता है ना तो ये फिर जो है मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद हम एक हेल्दी डाउन साइड मूव देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी रैली थी, इसमें आप देखें फेयर वैल्यू गैप्स काफी ज्यादा नीचे आए थे, तो ये सारे फिल हो सकते हैं, मार्केट 2050 के रीजन तक भी इजीली जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं मैं ड्रॉ करता, आप कंफ्यूज होंगे बिला वजह। तो सिंपल जेन में ये रखें कि इस वक्त मार्केट अपनी मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड हो रही है, ठीक है। ऊपर हमारे पास सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे ये जो एक रेंज बनाई थी ना मार्केट ने, ये छोटे टाइम फ्रेम की एक रेंज थी, ये रेंज देखें, आपको बताया हुआ है कि जब भी मार्केट एक रेंज बनाती है ना, एक रेंज बना के ब्रेकआउट करती है रेंज, उसके बाद उस रेंज के अंदर अगर दाखिल हो जाए तो ठीक है, ऊपर जाती है। लेकिन ये देखिए, ये रेंज के अंदर होल्ड नहीं कर पाई ना मार्केट, उसके बाद रेंज से ही यहीं से ड्रॉप आ गया इसमें। तो अब ये जो रेंज है इसके सामने समझ लें कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, जो 2176 के ऊपर ऊपर हमारे पास है,
ठीक है। 2176 के ऊपर ऊपर जो रेंज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है, यहाँ से दोबारा इसको रिजेक्शन हो सकती है। दोबारा अगर मार्केट ऊपर जाती है यहाँ पे तो इसको दोबारा से रिजेक्शन हो सकती है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे देखें कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो है इसने अपना जो है स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा खराब हुआ है यहाँ पे। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको पता है ज्यादा नॉइस होती है, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई। यहाँ पे ये देखिए ये स्ट्रक्चर शिफ्ट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो के बाद लोअर हाई और उसके बाद फिर न्यू लोअर लो एक्सपेक्टेड है। तो ये ऐसा लेवल टेस्ट हो सकता है और वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट में जो है वो डाउन साइड मूव आए। 4 आवर पे भी देखें तो यहाँ पे ना एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है प्राइस ने, ये वाला। तो यहाँ तक तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है। ये वाली जो रीजन है ना 2172 से लेके 2174 75 76, वही मतलब 2176 वाली जो रीजन है ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है इस टाइम पे। ठीक है। तो ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, अगर मार्केट इसको फिल करने के लिए ऊपर आती है यहाँ पे दोबारा से और यहाँ पे 1 आवर पे रिवर्सल देती है तो ये सेल ट्रिगर होगा। स्टॉप हम इन हाइस के ऊपर लगाएंगे, 2190 के ऊपर लगा लेंगे। ठीक है। और टारगेट फिर हम करेंगे 2150 2140 वाली रीजन्स को। ठीक है। और यहाँ पे अगर मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर 4 आवर पे कर देती है ना तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए हम इस पे बेरिश हो जाएंगे। कल भी आप लोगों को मैंने बताया था मेरा 22 गोल्ड पे बेरिश है, आज भी बताया है कि 22 बेरिश है। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जो था थोड़ा सा शाम में प्राइस एक्शन चेंज हुआ था तो आप लोगों को अपडेट कर दिया गया था कि 2166 के ऊपर अगर 30 मिनट्स की भी क्लोज होती है तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 2180। और वही हुआ, ये देखे ये आधे घंटे की कैंडल 2166 के ऊपर क्लोज हुई, उसके बाद 2180 और फिर 2180 आप लोगों को रेजिस्टेंस दी गई थी कि यहाँ से इसमें ड्रॉप आएगा, तो वही ड्रॉप आया दोबारा से 2166 के अंदर मार्केट और उसके बाद अब ये रेजिस्टेंस और ये इस तरह से डाउन साइड पे मूव कर रही है। ठीक है। तो ये गोल्ड का अल्ट्रासाउंड हो गया। और कुछ आप लोगों ने पूछना है, किसी को इनके एनालिसिस लेने हैं तो बता दे।